हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्ते। और भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में और खाटू श्याम पर चढ़ाना है झंडा। तो जय श्री श्याम, हारे के सारे की जय हो, सदा ही जय हो। श्यामदनी की जय हो, खाटू नगर नरेश की जय हो। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नड़ी। जय बजरंगबली, जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। और ये वही एक सुंदर भव्य मंदिर है। अंदर से देखो कितनी बढ़िया तरीका सजा रखा है और एकदम कलर कॉम्बिनेशन ऐसे गजब का है। और भाई मन्ना कर लिया दर्शन अब और आ गई हैं हमारी सोसाइटी की सारी जनी। तो भाई इनने भी दर्शन कर लेंदा। और ये छोटू बैल बजानता है, उतावला हो रहा है। और ये देखो पुनीत भी अपनी माँ के साथ में आ गया है। और अब हम दिखाएंगे भाई जो भोलेनाथ के शिवलिंग के उधर के दर्शन कर आ गई, वे खाटू श्याम जी के मंदिर में चली गई। और जो बाहर थे, क्योंकि भाई भीड़ ज़्यादा है, तो भाई वे अब भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके सारे जने पहले भोले के दर्शन करते हुए खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। और ये भाई ध्वजा लेके और मैं अंकल जी ने जय श्री श्याम, जय श्री श्याम नमस्ते करूँ हूँ। यही वो अंकल जी हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया है। और भाई ये माजरा गांव से हैं और माजरा से बेरी रोड पे ये मंदिर है। और भाई बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है इस अंकल ने। ये फौजी थे, फौज में, और जैसे ही रिटायरमेंट आए तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं खेत में रहूँगा और खाटू श्याम जी की इनकी मानता है। तो इन्होंने खाटू श्याम जी के चरणा में रहने का और उनकी सेवा करने का अपने संकल्प लिया था और वो इन्होंने पूरा कर लिया और मंदिर बना दिया है। और यहाँ पे भाई हमारी सोसाइटी के बहुत सारे जिनकी खाटू श्याम की मानता न है, वे भी आया कर। भाई हम तो डेली शाम में घूमना तो डेली भी आ जावा। और अब प्रसाद और छड़ी को लेते हुए खाटू श्याम के मंदिर के अंदर ये भक्त लोग जाएंगे जिनकी मानता न है। और ये थाल पे थाल भाई फूल और ये गुड़िया हैं जो दोनों येलो और ग्रीन में, भाई इनकी मानता न है। और यही झंडा चढ़ाने आई हैं और अंकल खड़े हैं दूर और इस छड़ी को बता रहे हैं कि किस तरह ऊपर लगाई हो, या लगानी है चोटी पे। और भाई कुछ दूर तो सीढ़ी लगाई जाएगी, उसके बाद में ये ग्रीन छत के ऊपर जाके गुम्बद पे वहाँ पे लोहे के वे सीढ़ी नुमा वे गड़े हुए हैं सरिया। तो भाई किस तरह तक सरिया पकड़ पकड़ के बिल्कुल चोटी तक जाएंगे, वो भी आपने पूरा दिखाऊंगी। भाई बिल्कुल भी स्किप करके मत देखियो ना, बहुत कुछ छूट जाएगा। और मेरी आए हेलो ले लो, ऊपर चले गए हैं क्या कुछ मैं कह रही हूँ, सुन लो भाई अगर आवाज़ सुन रही हो, क्योंकि भाई मैंने वॉल्यूम कम कर दी थी क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम बज रहा है। तो भाई म्यूजिक सिस्टम की अगर हम पूरी आवाज़ सुनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। और ये जयवीर भाई है बेटा, वैसे तो आंटी कमें है लेकिन मेरी आदत है सबको ऐसे ही भाई बोलने की। बेटे को भी मैं भाई बोलती हूँ, बहूओं को भी भाई बोला जाता है। तो भाई ये सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं और मास्टर जी सीढ़ी को पकड़ रहे हैं और इस तरह आता है। ये सीढ़ी चली गई है ऊपर और ऊपर भी दो जने इन्हें पकड़ेंगे। और ये थे साइड में सापले वाले डॉक्टर साहब। तो भाई अब ऊपर कौन कौन आवेगा ये देखेंगे और किस तरह का झंडा चढ़ावांगे ये भी आपने पूरा दिखावांगे। तो सीढ़ी चली गई है ऊपर, मास्टर जी ने पकड़ ली है। अब मैं वही इस गैलरी में आगे की तरफ ना होकर, एक तरफ तो छड़ी वाले भाई ने पकड़ रखी थी, एक तरफ तो मन्ना सीढ़ी पकड़ी, कैमरा हो गया उल्ट पुलटे, कोई बात ना। और इस सीढ़ी को पकड़ने के लिए अब आ गया है परवीन, तो मैं सीढ़ी ने छोड़ दूंगी और मैं जाऊंगी मंदिर के पीछे। लो भाई छड़ी को किस तरह बड़ी मेहनत के साथ में मास्टर जी चढ़ गए हैं गुम्बद पे। और भाई नीचे से दो जने ने ये पकड़ रखी है, लेकिन मास्टर जी कहे हैं कि मैं चढ़ तो जाऊंगा लेकिन उतरते टाइम मैं जब पैर नीचे करूंगा मुझे गुम्बद का नहीं पता चलेगा, इसलिए एक जना सीढ़ी पर का चढ़ के और आ जाओ ऊपर ने गुम्बद पे। और मैं ताकि ऊपर लोहे के शरिया पे पैर रखता रखता और झंडे की तरफ चला जाऊं। तो ये मास्टर जी बहुत ही भाई परेशानी तो होती है झंडा चढ़ाने में, यही सच्ची सेवा सच्ची श्रद्धा होती है श्री श्याम जी के चरणा में। ये बहुत बड़ा ये अपने आप में एक सेवा है। और ये जयवीर भी भाई ऊपर चढ़ गया है परवीन ने और झंडे वाले भाई ने ये सीढ़ी पकड़ रखी है। तो मास्टर जी ने देखा कि जयवीर ऊपर चढ़ गया है तो इन्होंने साइड में होकर एक पैर रखने की जगह दे दी है। और जैसे ये ऊपर चढ़ा है भाई इसको भी पैर रखने के लिए जगह मास्टर जी ने दे दी है। और अपने पैर दोनों ऊपर छज्जे पे रखते हुए और लोहे के जो भी वो गार्ड रखे सीढ़ी नुमा सरिया
उनको पकड़ लिया है और ये शामदनी जी का झंडा ऊपर मांग लिया है और जयवीर ने नीचे वाले छज्जे पे पैर रख लिया है और अब ये यहीं खड़ा रहेगा ताकि भाई मास्टर जी आवे तो उनको दिखाया जावे कि गुम्बद नीचे कहाँ है और पैर सही जगह टिक जाए और कोई भी चूक ना हो, कोई भी दुर्घटना ना घटे। और इस तरह तय मास्टर जी पहुंच गए हैं ऊपर वाले गुम्बद पे और वहां पे अभी टंग रहा है श्री श्याम जी का रेड कलर का झंडा। और अब उनको उतारते हुए सरिया को बाहर निकालते हुए झंडे को हटाएंगे और ये शामदनी जी का जो आज का नया झंडा है जो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाया गया है, इस झंडे को सरिया में लगा देंगे। और लगाते हुए वो झंडा जो था लाल वाला वो नीचे तक बंध रहा था और मास्टर जी ने झंडा पहले उसको खोल रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि भाई झंडा बहुत मजबूती के साथ बांधा हुआ था रस्सी तय, तो उसको खोलने में टाइम लग रहा है। और मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत दूर खड़ी हूँ तो वही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वीडियो छोड़कर बाजियो मन्ना, क्योंकि भाई अंत में जो आप देखोगे पूरी वीडियो ने स्किप करके मन्ना देखियो भाई, अंत में है ना सारा प्रोग्राम आपने दिखावांगे किस तरह हम झंडा चढ़ा कर वापस जाकर केक भी काटा हाँ और कैसे नाचते गाते वापस जावा हाँ, क्या क्या हमारे साथ हुआ है रास्ते में वो सब भी आप देख पाओगे। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। और मास्टर जी ने झंडा रेड वाला निकाल दिया है और ईब अपना नए वाला झंडा लगाने लग रहे हैं। सरिया में ये पो दिया है भाई, जैसे भाई नाड़ा पोया कर इस तरह है, झंडा सरिया के अंदर लगा दिया है और टांगने भी वाले थे और टांग भी दिया था, ये देखो टांग दिया। फिर मैंने आवाज लगा कर कही कि नहीं मास्टर जी नहीं, इसको निकालो और इसको पहले बांधो नहीं तो अंदर में ये उड़ जाएगा, ज़्यादा तेज हवा में उड़ कर न और चला जाएगा, इसलिए इसको निकाल के और उसी धागे से बांधो। तो अब मास्टर जी ने वो धागा नीचे गिर गया था उठा लिया है और फिर से ये झंडा निकाल के और इनको अब रस्सी से जोर से बांधेंगे ताकि भाई ये उड़ के नीचे ना पड़े। और ये रस्सी बिल्कुल एकदम मैं कह रही हूँ दूर आवाज़ लगा के, क्योंकि भाई बहुत दूर हूँ तो चीख चिल्ला कर बोलना पड़ा है कि मास्टर जी बड़े ज़ोर से बांधिए। और ये प्रवीण सीढ़ी पकड़ रहा है और ये झंडे वाला भाई भी, ये इनके मेहमान हैं गुड़िया के, तो भाई ये भी सीढ़ी ने बाकायदा पकड़ रहे हैं। जयवीर तो ऊपर खड़ा हो गया है छज्जे पे, लेकिन सीढ़ी को वो भी ऊपर से पकड़ रहा है। और मास्टर जी ने झंडा दिया है बांध और फिर से लगा दिया है उसमें होल में, सरिया को गाड़ दिया है जहाँ पर उसकी प्रॉपर जगह थी। और ऐसे मास्टर जी वापस उस लोहे के सरिया वाली सीढ़ी तय नीचे उतरते हुए, और ये लो भाई बहुत ही ज़बरदस्त वेल्डन काम किया है, क्या तारीफ करा भाई, बहुत मेहनत का काम था। सबके बस की बात नहीं होती इतने तंग रास्ते पे ऊपर जाना, ये बड़े ही दिल वालों का काम होता है जो मास्टर जी ने कराया है। और ये झंडा लगा के नीचे आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि मैं पैर नीचे करूँगा, भाई सही जगह मेरा पैर रखवा दियो, क्योंकि भाई जरा सी चूक और बड़ी दुर्घटना होने तक बची रहे। वैसे तो श्री श्याम है, कहीं नहीं गिरने देंगे, गोदी में उठा लेंगे, क्योंकि जिनका रखवाड़ा श्री श्याम हो उनको काटे जितनी भी चोट नहीं लगती। और इस तरह था भाई जयवीर के भी गाइडेंस से मास्टर जी ने बिल्कुल नीचे सुरक्षित पैर रख लिया है। और आप गुम्बद से और सीढ़ी की तरफ दोनों पैर आगे हैं, लेकिन ऊपर से कैसे छोड़े और नीचे कैसे पकड़े ये देखना बाकी था। और अब बड़ी ही सावधानी तय जयवीर और मास्टर जी बड़ी ही सावधानी से अपना पूरी कर्तव्य निष्ठा से और सेवा भाव से भक्ति में से ये अपना काम करते हुए नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और सारी जो भी हमारे साथ गई हुई थी सोसाइटी के हैं, जेंट्स लेडीज बच्चे, वो सारे मंदिर के सामने खड़े हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भाई झंडा ठीक ठाक लगा के और ठीक ठाक नीचे उतरे हैं। और मास्टर जी नीचे उतराए हैं, अब है जयवीर और दोनों तरफ से सीढ़ी बड़ी मजबूती तक पकड़ रखी है, क्योंकि भाई ये मंदिर के चारों तरफ टाइल लगी हैं तो नीचे फर्श है, फर्श के साथ में तो ओटड़ी है, ऐसे पीछे तो जाएगी नहीं, लेकिन साइडों में गिरने का पूरा पूरा खतरा था। इस तरह था मैंने कहा सारे सीढ़ी ने बिल्कुल मत छोड़ी और मजबूती तक पकड़े रही। और इस तरह भाई झंडा लगा के और ये जयवीर भी भाई नीचे ओटड़ी पे पैर धर लिया है और नीचे आगे हैं। अब सीढ़ी को भी उठा कर भाई लेकर जाएंगे नीचे। तो इस तरह है, पीछे की रिकॉर्डिंग होगी है पूरी, अब मैं चलूँगी फ्रंट में।
तो ये भाई जी बोलो जय श्री श्याम, हारे के सारे की जय श्री श्याम, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, जय बोलो श्याम धनी की। और ये देखो भाई पीछे सीढ़ी हटा ली है, हटान लाग रहे हैं। और ये प्रवीण तो अभी भी दीवार पे चढ़ रहा है और ये उतर जाएगा नीचे। और इधर मैं आ गई हूँ फ्रंट की तरफ ने। और यहाँ देखो लेडीज किस तरह था भाई अपनी पूरी श्रद्धा है भगवान जी का नाम रट रही थी, ताकि भाई झंडा लगाने वाले ठीक ठाक सेफली नीचे आ जावें। और वो आगे हैं नीचे और सब हाथ जोड़े खड़ी थी, दुआ कर रही थी श्री श्याम तय कि भाई जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है और आराम से पूरा हो जाए। और झंडा देख लो किस तरह लहरान लाग रहा है। और ये अंकल जी और इनकी मिसेज जिनका मंदिर है ये भी बेचारे हाथ जोड़े बैठे हैं। और अब मंदिर के अंदर पूजा होएगी और वो पूजा भी मैं आपने दिखाऊंगी, क्योंकि भाई जो थाले खड़े थे वे मंदिर के अंदर जा लिए और सीढ़ी को प्रवीण और ये जयवीर नीचे की तरफ न कर रहे हैं। और नीचे दूसरा बंदा खड़ा होया है, दूसरा के खड़ा है ये जयवीर रजा होगा, वो चला गया है और मास्टर जी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और इस तरह तय सीढ़ी का भी काम पूरा होया भाई। ये सीढ़ी भी धन्य है जिन पे चढ़कर ने श्री श्याम जी का झंडा लगाया जावा है। और भाई ये बहुत बढ़िया बात है। और ये हैं हमारी एक पड़ोसन सबको फूल दे रही है ताकि वही पूजा हो जाए। जब श्री श्याम पे फूल फेंके जावें, फूल वारे जावें, फेंकना तो क्या भाई वारना बोलते हैं, वारे जावें। और सारे के सारे हम छत पे खड़े हैं और जो थाल ले रहे थे, जो स्पेशल पूजा करने वाले थे वो भाई अंदर चले गए हैं। और इस तरह जयवीर का मैंने धन्यवाद कराया भाई का कि भाई बहुत मेहनत का काम था और तुम्हारी सबके सहयोग था ये काम बढ़िया तरीका बन गया। और मंदिर में कैसे पूजा हो रही है ये मैं सब इनके लेडीज़ के बीच से होती हुई मंदिर में दाखिल हूँ। और वहाँ पे भैया आपने सारा दिखाऊंगी कि किस तरह ये भोग वोग लगा रहे हैं और फूल माला कैसे फेंक रहे हैं। और ये खड़ी है मास्टरनी और मास्टरनी भी भगवान का दुआ कर रही थी भाई। मास्टर जी जा रहे थे ऊपर झंडा चढ़ान, तो भाई सब विवाहित पत्नियाँ अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना श्री श्याम तक करें हैं। श्री श्याम न कहें हैं कि बुरा समय आ जा तो हमारा, तो श्री श्याम जी हम सब का सहारा बनना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और भाई ये पूजा पाठ शायद होगी है, फूल अब बखेरने शुरू कर दिए हैं, सब ने फूल बखेरे हैं भाई। ये देखो भाई जिनके रह रहे थे वे भी डालने लाग रहे हैं जय श्री श्याम, हारे के सारे जय श्री श्याम, खाटू श्याम हमारे। लो भाई मेरी भी मंगल दुआ कामना सुन लो, मैंने भी भाई अपने फूल बखेर दिए हैं और बिल्कुल पसीने आ गए हैं, क्योंकि भाग भाग के कभी आग गए, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे जाकर ने सबको दिखाना, कोई भी एक चेहरा भी भाई इधर उधर ना रह जाए, क्योंकि सब श्रद्धा भाव है आए हुए हैं। जोत बत्ती होगी है, रंग बिरंगी मिठाई चढ़ा दी गई है और इस तरह सब प्रसाद की बाट में बाहर खड़ी हैं ताकि भाई अंदर तक पूजा पाठ करके और ये देखो पीले सूट वाली सासू बहू अपने पोते ने ले रही है। और ये नीरज की मम्मी है, ये नीरज की बेटी ने उठा रही है। अमित और नीरज के भाई प्यारे से बच्चे हैं दोनों, बिटिया बहुत शर्मिली है। ये मास्टर जी और मास्टर जी के पीछे हैं अंकल जी जिनका ये मंदिर है, ये अंकल जी हैं भाई। और ये भी ये आंटी जी हैं, आपने दिखावांगे चश्मे वाली आंटी शाल ओढ़े पीछे बैठी है। ये दोनों मियाँ बीबी भाई श्री श्याम के सेवा में तल्लीन है, मग्न है और डेली भाई अपना पौना खाना श्री श्याम की सेवा करना, मंदिर के साफ सफाई सारा काम ये खुद करे हैं। अंकल जी ने अभी पीछे से भाई श्याम जी के मंदिर पे साल में एक बार भंडारा लग गए है, तो भाई ये भी ये अंकल जी अरेंज करे हैं भाई, इनको अपनी पेंशन मिला है। और यहाँ भाई भीड़ वैसे आने वालों की बहुत कम होती है, हम लोग या भाई माजरे गांव के आसपास के शाम ने आते हुए या द्वादशी के दिन, क्योंकि आज थी भाई एकादशी और आज है देवठनी एकादशी और देवठनी एकादशी के दिन इनका होता है जन्मदिन और अगले दिन भी झंडे चढ़ाए जाएंगे। वो भी भाई हम अगले दिन गए थे, हमने देखा था। और इस तरह था भाई फूल मिठाई और झंडा सारी चीज़ चढ़ाने के बाद वापसी करन लाग रहे हैं। और जिन भोले के दर्शन ना करे थे वे भोले के दर्शन करे हैं। और मैं क्या कह रही हूँ सुनती हो तो मेरी भी सुन लो भाई। लो भाई अब सारा कुछ चढ़ाया गया है और धीरे धीरे करके सब अपने
चप्पल जूती पहन के न और साइड में हो जावे खड़े, ताकि भाई सारे एक साथ इकट्ठे हो जावें। और भाई झाड़ बोल ऐसी था, हम निकले थे गोधूली के टाइम, अब और थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, वीडियो ब्लैक ब्लैक आने लगी है, तो कोशिश करूँगी भाई एक थोड़ी बहुत देर और आप ये अंधेरे वाली पिक्चर देख पाओगे। और उसके बाद में भाई जब सोसाइटी में पहुंच जाएंगे तो आपने लाइट में पूरा प्रोग्राम दिखावांगे, छोड़ कर मत जाइए। ये है हमारी आंटी और ये मंदिर वाले अंकल के छोटे भाई की बहू है। अब भाई आंटी तो श्री श्याम जी ने राम राम करके और नु कहा है, बेटी अंधेरा हो गया, मैं एकली हूँ, ये मैं चालू हूँ, तू आज ही है अपने तम ताज घनिया जनी हो। और ये एक और माजरे गांव की आंटी है, तो ये भी इस आंटी के साथ में मैंने कहूँ ठीक है आंटी, दोनों अपनी वीडियो बनवा लो और जाओ। और ये भाई मास्टर जी जयवीर और प्रवीण खड़ा है और पुनीत इनके पास में पहुँच लिया है। और ये औरतें अलग अलग टोला में दूर दूर खड़ी हैं, क्योंकि भाई अभी मंदिर में तय सारे जने नीचे नहीं आए हैं और लाइट जल गई है और झंडा फहरा रहा है। भाई अब हमें किस तरह तय वापसी में जावांगे, कैसे हमारे साथ क्या कुछ घटना घटेगी, वो भैया अपना सारा दिखाते चलेंगे। यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई सारे जने अपने अपने बड़का गला रही हो। और ये मिठाई अंकल आंटी की गोद में प्रसाद ये गुड़िया और इनकी आंटी जी देने लग रही हैं। और भाई ये शॉल इन्होंने उड़ाया है इस आंटी को और कह रहे हैं सर्दी में ये शॉल ओढ़ते रहना, उठा कर मत रखियो, किसी को देना मत, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और इस तरह था भाई, मैंने भी सोची भाई मंदिर में आए हैं तो अंकल आंटी था कि मैं भाई दे चला, तो मैं भी अपना पर्स मांगने आ गई थी इधर एक दौर है और मैंने अपना पर्स ले लिया है। और इस तरह था मैं भी भाई अपना पर्स लेते हुए उसे मंदिर वाले अंकल आंटी के पास जाऊं, लेकिन बीच में ये डांस कर रहे थे, सोचा इनकी भी रिकॉर्डिंग कर लूं, क्योंकि बड़का का जी कदे कदे करया करे डांस करने का। और ये सारे वापसी का बोल बतला रहे हैं कि भाई क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरह देखो भाई सारे के सारे इधर खड़े हैं और बहुत ही रंग बिरंगी ड्रेस सबकी बहुत अच्छी लग रही है। और अंधेरा हो गया है, ये देख लो, मैं भी थोड़ी अंधेरे में कैसी दिख रही हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा था, बाजा बाजन लग रहा था, पीछे ने म्यूजिक सिस्टम बाजा था, तो थोड़ा डांस कर लूँ, क्योंकि श्री श्याम को झंडा चढ़ाया है। तो ये बोली रीना की आंटी लाओ मन्ने दो और आप कर लो डांस और मैं आपकी बनाऊंगी वीडियो। और ये भाई मेरी जेठानी कह लो, ये मान है, हम दलाल हैं। और इस तरह था हम दोनों ने कराया डांस और बनवाई वीडियो हैं। और कति चुन्नी श्री श्याम की का गाना था, कुछ चुन्नी से रिलेटेड है, और वो हमने गाया और पूरे दिल तक गाया। श्री श्याम हारे के सारे खाटू श्याम हमारे। और पुनीत बोले आंटी जी मैं भी आपके साथ डांस करूँगा, तो वही ये भी डांस करने लग गया है। और यो बिल्कुल नहीं चूकता भाई, जब भी मैं डांस करूँगी मेरी गैल डांस जरूर करे। और ये देखो ये रीना का लड़का, इसका भी बड़ा मन कर रहा था मैंने डांस करती ने देख के, ये भी डांस करने लग गया। और भाई अंधेरा बिल्कुल हो गया है, मैंने सोची वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने कही थैंक यू बेबे, बहुत बहुत भला होता रहा, मेरी भी वीडियो बना दी। और अब सारे घर की तरफ वापसी पर चल पड़े हैं और अंधेरे की वीडियो आप ना देख पाओगे। मास्टर और मास्टरनी का जोड़ा चल पड़ा म्यूजिक सिस्टम लेके। ये देखो भाई ये मास्टर मास्टरनी है। और ये भाई क्या कहते हैं, अब सारी की सारी लेडीज़ है अपने चाल पड़ी हैं, लेकिन गुड़िया अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई सब अपने बच्चा ने अपने साथ में राखी। और मैंने कहूँ कि कुंभ का मेला है बिछड़ जाएंगे, लेकिन भाई रोड का काम है, सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के रोड बहुत तेज़ चल रहा है। रोड तो के चल है, रोड तो उड़े पड़ा रहा है, लेकिन व्हीकल है ना वो बहुत स्पीड में भगा कर ले जाए हैं इधर से उधर। तो भाई मेन रोड पर सावधानी से चलना बहुत ही बढ़िया है। क्या करें ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए भाई सावधानी के साथ में चलते रहो तो दुर्घटना हटी रहेगी। तो ये सारी जनी अब मंदिर के साइड में हो गई हैं इकट्ठी और अब चलेंगी। और भाई वीडियो मैं आपने अपनी सोसाइटी की दिखाऊंगी जहाँ पर भाई केक काटा जाएगा। और पूरा प्रोग्राम देखियो, छोड़ के मत जाइयो, हमारे साथ बने रहियो अंत तक। वीडियो के अंत तक अगर आप देख पाओगे तो श्री श्याम जी का केक भी कटेगा, वो भी आपने दिखावांगे खवावांगे। और ये भाई डॉक्टर डॉक्टरनी है और यहाँ कई हैं, जैसे वो मान साहब हैं, उनके मिसेज है वो भी जोड़े तारे हैं, जयवीर और उनकी बीवी भी जोड़े तारे हैं। तो इस तरह ये झंडे वाले भाई शायद ये भी जोड़े तारे हों और वीडियो बनाओ वो भाई भी जोड़े थे। तो बहुत सारे जोड़े तारे हैं, लेकिन भाई मेरा जोड़ा है नहीं, क्योंकि वो गए हुए थे कहीं काम से, ज़रूरी काम थे।
और ये आंटी मंदिर वाली आंटी है और ये मंदिर के बारे में कुछ बात बता रही है मान साहब को। और इस तरह था भाई, देखो सारी भीड़ आगे जाली है और मैं रह गई हूँ पीछे, क्योंकि सब साइड तक निकलते हुए दिखाए थे। और अब मैं अपने आप को फ्रंट फेस से ये वीडियो बनाना फिर शुरू कराया है। और क्या कह रही हूँ सुन लो भाई। अंधेरा काफ़ी हो गया है और बस अब मैं शायद आपको ज़्यादा वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन यहाँ से जयकारे लगाए हैं हमने वापसी पे कि श्री श्याम हारे के सारे हमेशा हमारे साथ रहियो, हमारे दुख तकलीफ कष्टों को हल्का करियो। और अब बिल्कुल रात जैसा हो रहा है भाई। मैंने कोशिश करी थी कि भाई मैं कुछ दिखा पाऊँ, ये हम सोसाइटी के बिल्कुल बाहर आ गए हैं, लेकिन इस रोड पे मजरे वाले रोड पे था अंधेरा। और अब हम बेरी रोड पे चल रहे हैं, बहादुरगढ़ से बेरी रोड पे। जब कोई कार व्हीकल आवे है तो भाई चेहरा अच्छी बढ़िया तरिया दिखे है। सारी भीड़ मेरे पीछे पीछे चल रही है, वो देखो दूर तक कितनी लंबी लाइन लाग रही। और फिर इस तरिया तय ये हैं भाई, मद्रास से हमारे सोसाइटी में रहते हैं, इनको सब बच्चे मद्रासी अंकल के नाम तक बुलाते हैं। और इनने बड़ा सहयोग कराया है इसे झंडे चढ़ाने में। और अभी आगे भी आप देखियो इनका रोल बहुत ही अहम है। और इस तरीका तय कई एक दो जनी मेरे तक आगे पहुँच गई थी, क्योंकि भाई मैं तो पूरी भीड़ ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन हमारे साथ इस गेट तक आए। और कई जिस गेट तक हम बाहर निकले थे उस गेट में अंदर घुस गई है आधी भीड़ तय। लेकिन गुड़िया ने अनाउंसमेंट करी थी भाई जो भी अंदर चला गया है वो हमारे विला के बाहर खड़े पावें, ताकि भाई केक कटेगा जब सारे के सारे वहाँ हाजिर रहें। श्री श्याम का जन्मदिन का जो केक है वो काटते टाइम हमारे साथ रहें। और जो ये धीरे धीरे आ रहे थे हमारे दलाल साहब भी भाई पहुँच गए थे माजरे वाले रोड पे, दूसरे गेट तक आगे निकल लिए थे। तो फिर हमने और मान साहब ने कहा कि वापस आ जाओ अभी केक कटेगा। बोले ना मैं एक चक्कर लगाया हूँ, फिर इनको रोका कि नहीं चलो अभी केक कटेगा। तो भाई ये भी मान साहब के साथ साथ में सोसाइटी में आ गए हैं। और किस तरह भाई सारे मेन गेट से एंट्री कर ली है सब ने। तो ये सारा आप देखियो भाई, अंत तक बने रहियो हमारे साथ, क्योंकि स्किप करके देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आवेगा भाई बिल्कुल। और इस तरह था भाई सारे के सारे अंदर चले गए हैं, मैं भी अंदर आ गई हूँ। और ये पीछे कुछ रह रही हैं तो ये भी अपने चल रहे हैं। और भाई धीरे धीरे करके बिल्कुल थक गए भाई। दो किलोमीटर पड़ा है जाना और 2 किलोमीटर से आना। और यहाँ था भाई ये फ्लैट व्लैट सारे शुरू हो जाए हैं। और कुछ अंदर की तरफ न जाकर विला है और ये साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ ने प्लॉट व्लॉट पड़े हैं भाई, एक दो ने बना भी रखे हैं। तो ऐसे अंदर जाकर हैं और उनके घर के सामने केक कटेगा, तो भाई वो भी आपने दिखावांगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जो भाई एक दो जना किसी वजह से नहीं जा पाया था हमारे साथ में, उनको भी गुड़िया बोल रहा है कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि ये देखो भाई लाइट में तो कतई मुंह चमक गया। ये गुड़िया बाहर ना गई थी तो ये डांस करने लग गई, बोली आंटी आपके साथ डांस करूँगी। और इस तरह नाचते गाते हम वापसी में पहुँच गए हैं। और भाई वहाँ जाकर न केक काटेंगे। और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये ऊपर वाली ना गई थी, तो गुड़िया उसको कह रही है कि आंटी कल मैं आपका न्योता देना आई थी, आप थे नहीं, तो इसलिए आ जाओ केक काटेंगे। और मैं सोचूँ कि मेरे साथ साथ में जो भी पीछे रह रहे हैं वे सारे आगे बढ़ जाएँ। और हाँ अब उसको कह रहे हैं भाई आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ केक कटेगा, बहुत लेट होने लग रहे हैं, क्योंकि भाई सबका रोटी पानी का भी टाइम हो रहा है। तो भाई रोटी पानी भी बनाना खाना ज़रूरी है। और आज देवठनी गैस है तो स्पेशल तैयारी देवठनी गैस की भी करनी है, पेड़ वेड़ काटनी है भाई, कुछ बना कर है। जैसे मैंने तो हलवा बनाया था वो भी आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा। तो भाई दबाना और उसके बाद में अपने देव उठाने, क्योंकि 4 महीने चौमासे थे सारे देव सोए हुए थे। और ये गुड़िया की पूरी फैमिली है भाई बाहर खड़ी है, अपना स्वागत कर रही हैं सबका। और सामने भाई हमारे एक फौजी साहब हैं, उनका मकान है और उनके घर शादी है। तो भाई दिवाली के डेकोरेशन ज़्यादा ना हटा ली थी, लेकिन इनका है शादी, तो भाई ये अभी इन्होंने स्पेशल लाइटें लगवाई हैं ताकि भाई इनका घर सजा धजा रहे। और भाई उधर भी जाकर रोड चला जाए और वापसी में पूरा चक्कर काट कर यहीं वापस आ जाए हैं। तो मैं भी चक्कर काट कर यहीं वापस आ गई हूँ। और अब आप देखो भाई अब सब ने मचा रखे है जल्दी ये सारी अरेंजमेंट करने में, क्योंकि भाई बाहर टेबल लगानी, उस पर केक वेक रखना, सब बच्चों के लिए टॉफ़ी पैकेट पाड़ कर है, उनमें
सजाना और फिर उसके बाद में केक को काटना, ये सारा अरेंजमेंट देखने में कहने में बहुत है आसान लगा है, लेकिन जब करना पड़ा है कितना मुश्किल हुआ है ये तो करने वाला ये बता सके है भाई। इन्होंने घर के बाद जैसे भाई बच्चे का जन्मदिन होया करे इस तरह तो हैप्पी बर्थडे का पोस्टर सा लगा रखा है, बैलून लगा रखे हैं। और ये भाई कति एकदम बढ़िया वाला फ्रेश मावा है, क्योंकि भाई केक तो सबके मुँह ना लग गए है, तो भाई इस मावे को काटेंगे और इस पे कैसे रंग बिरंगी चेरी डाल लेंगे, सजावेंगे। और उसके बाद में 2-3 बाउल में 2-3 तरह की टॉफ़ी वगैरह वो करेंगे। और सारे बच्चे कति केक के इंतज़ार में, और लेडीज़ें अभी तो कुछ पाछा और रह रही है आनी, वो मान साहब के साथ में हमारे दलाल साहब खड़े हैं। और इस तरह तो बच्चे इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि भाई सारे थक गए थे तो इधर उधर बैठ गए हैं, और कुछ यहाँ खड़े हैं। तो भाई सबको इंतज़ार है केक कटने का, और जैसे ही केक कटेगा सब भाई अपने भाग भाग का प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि सब ने घर जाना है और अपने देव उठाने हैं। कोई तो भाई दबा का आ गया है और किसने जाके देव के लिए कुछ खाना दबाना है, जो दिया लगाना है, तो भाई वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देव को उठाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि 4 महीने देवशैनी एकादशी से वो सो गए थे और अक्षर सागर में, और बताए हैं कि भाई देव उठनी ये जो एकादशी है इसमें देवता उठ जाए, नारायण भगवान उठ जाए, विष्णु जी उठ जावे हैं और अपनी सृष्टि का जो कार्य भार उनका हुआ है, पालनहार हैं। तो भाई अपने पालनहार का पूरा कर्तव्य निभाते हुए आज जग जाएंगे। और जो भी 4 महीने से पीछे था और सब देवता मिलकर कैसे कैसे अपना जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन तक अपनी सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। और उनके आज देव उठनी एकादशी पे श्री श्याम का जन्मदिन हुआ, तो दोनों काम एक साथ हो जाए हैं इनके घर। तो इन्होंने तो डबल खुशी एक साथ मना दी है भाई, पूरी सोसाइटी को न्योता देकर बुला लिया है और सबको ये खाने को केक मिलेगा जो अब सजाया जा रहा है। केक रंग बिरंगा और एकदम फ्रेश है भाई, खाया था तो भाई मुंह में एकदम जाते ही घुल गया था। वैसे मुझे पेड़े ज़्यादा नहीं खाए जाते, गले में अटक जाए, लेकिन जब मैंने ये खाया तो इतना फ्रेश जैसे श्री श्याम ने अभी अभी बनाया हो और हमें बांट दिया हो। तो भाई रंग बिरंगी चेरी इस पर पड़ के इतनी सुंदर लग गए हैं। ये देखो भाई, ये भी अपना पूरा का पूरा वो रोल प्ले कर रहे हैं भाई। इसमें जितनी सेवा हो जाए भाई कम हुआ है। और भाई सब वे तो काम कुम करके न सेवा दे रहे हैं, और मैं श्री श्याम तक प्रार्थना करूँ कि मैं वीडियो बनाकर अपनी सेवा दे रही हूँ, और आप सब इसको खूब सारा प्यार देना, श्री श्याम का जयकारा लगाना। श्री श्याम के सच्चे भक्त हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दियो, और वीडियो देखो तो लाइक भी कर दिया करो। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है भाई एक वीडियो बनाने में, ये आप समझ लो। और ये चुलबुला बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा है, और ये इसका भाई, दोनों येलो येलो डर्टी फेलो हो रहे हैं। तो इस तरह भाई बच्चे अपने वो रेन प्रेन उछल कूद कर रहे हैं, केक रहे, सब ने टाइम पास करना है जब तक केक कटने का बारी ना आवे। सब इंतजार में खड़े हैं, और ज़्यादातर सोसाइटी भाई इकट्ठी होए ली है धीरे धीरे आके, और इनकी भी तैयारी शायद पूरी होने वाली है। लेकिन ये भाई इनने छोटे कान्हा जी रखे हुए हैं और वो भी ले आकर केक के सामने बिठा दिए हैं। अब इनके लिए जोतबत्ती का इंतजाम भी करना पड़ेगा। लो भाई कान्हा जी तो टॉफ़ी खा रहे हैं, अपना कति पूरी जोड़ी भर रहे हैं, और मैं इनको झुला रही हूँ। तो एक इनकी टॉफ़ी पड़ गई है, ये भाई कर लो दर्शन। बाकी बिहारी छोटे से लल्ला है, ये नंदलाल यशोदा मैया के लाल हैं। सब पे अपनी दया दृष्टि बना कर रखें, और जो भाई इन्हें रख रहे हैं वो एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करें हैं। जैसे बच्चे को सुबह उठावे हैं, दूध पानी पिलावे हैं, नवावे दबावे हैं, खाना खिलावे हैं, ऐसे तीनों टाइम का खाना सब कुछ है। और ये देखो इनके मुंह का लगा दिया जाएगा। इनके लिए ड्राई फ्रूट भी स्पेशल आ गए हैं, और इनको भोग लगाएंगे। वो क्या आखिर ना 56 भोग, तो वो सारा इनको लगाया जाएगा। अब इनके सामने जोतबत्ती जला दी है, और इस तरह था भाई सारी तैयारी हो गई है, बस केक काटना बाकी रह गया है। और उसके साथ में ही सब केक काटेंगे मिलकर ने, और सब अपनी प्रार्थना कर रहे हैं श्री श्याम तय। और अपने औजार वगैरह काटने के, केक काटने के सब ले आए हैं, क्योंकि भाई ये प्लेटा में है तो भाई चक्कूता नहीं, इसने पलटे तक काटेंगे। और पलटे और कड़ची वगैरह जो भी भाई छोटे छोटे डोक्सा में रखा है ये केक देना है। और उसके बाद में भाई इनने लड्डू की 4-4 लड्डू की थैली मंगवाई, वो डिब्बी मंगवाई हुई थी, वो भी भाई सबको बांटी जाएगी पर पर्सन, ये सारा प्रसाद बांटा जाएगा। और किस तरह आप सारे कति केक के इंतज़ार में, और मेरा तो मुँह देख लो
केक खाणता कते उतावली हुई पड़ी हूँ। मैंने कते सारा के चेहरे देखे हुए सारे किस तरह इंतज़ार में, कोई बैठा है कोई खड़ा है। और मैं सोचूँ कि किस एंगल तक बढ़िया वीडियो बनाएगी ताकि भाई मेरे साथ साथ में सब आ जाएं। और ये हो गया है काम शुरू, तो मैं भी पहुँच ली हूँ बिल्कुल पास में। और मुझे कौन सी जगह सही रहेगी जहाँ तक मैं बढ़िया वीडियो बनाकर आप लोगों ने दिखा सकूँ। इस तरह मैं बिल्कुल एकदम गुड़िया के पीछे खड़ी हूँ, लेकिन मैं चली जाऊँगी इसके फ्रंट में, क्योंकि मुझे ये बाके भी आ रही, छोटा सा लल्ला और ये गुड़िया दोनों के दोनों का चेहरा और वीडियो अच्छी बननी चाहिए, इसलिए मैं चली जाऊँगी आगे। वीडियो इतनी लंबी होगी भाई, बोल बोल के थक गई हूँ। 2 वीडियो, एक अलग पार्ट बना दिया था मंदिर तक पहुँचने का, और ये है दूसरा पार्ट। तो भाई आप हमारी वीडियो ने पूरी देखियो आगे तक पाछे तक ही, आपने बहुत बढ़िया लगेगा। और ये सारा का सारा प्रोग्राम एकदम इतना बढ़िया था भाई। खर्चा तो पूरा हो रहा है, क्योंकि भाई किसी का भी जन्मदिन मनावा चाहे छोटा हो बड़ा हो, खर्चा तो लगा है। और ये तो श्री श्याम का जन्मदिन है, तो गुड़िया ने कोई भी कमी ना छोड़ी और पूरा खर्चा लगाया है भाई। पूरी सोसाइटी को बुलाया है, पूरे सोसाइटी के बच्चे बड़े। और ये बैठी है मास्टरनी भाई, इसकी भी हाय ले लो भाई, हेलो हाय कर रही है, आप सब तय मिल रही है। और सब इंतज़ार में खड़े हैं और अभी केक कटने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। और जैसे ही आरे के सारे का नाम लेते हुए इस केक ने काटेंगे, अभी सबको फूल बांटे जा रहे हैं ताकि भाई श्री श्याम का जब केक कटे और उस टाइम पर सब फूल बखेरे हैं। तो भाई मैंने भी फूल ले लिए हैं, क्योंकि भाई एक हाथ तो खाली है, एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। और इस तरह से सबको फूल बांटे जाएंगे और केक काटा जाएगा आरे के सारे का। और सब का ये फूल चढ़ा दिया है भाई बाके बिहारी को। और लो भाई काट दिया हाँ केक, और केक काटने में लगेगा अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि फूल सब के हाथ में गए नहीं हैं। और ये मुट्ठी भर कहना फूल ये अपनी भतीजी को दे रही है, और इस तरह से केक काटेंगे। अब केक कटने में भाई बिल्कुल 2 मिनट रह गई हैं, 2 मिनट की वीडियो बाकी रह गई है, तो बने रहे हमारे साथ और पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह देखियो। और लो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय श्री श्याम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हारे के सहारे की जय हो खाटू श्याम जी की, हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी। और सब तो पहला भाई ये श्री कृष्णा लल्ला को भोग लगाया गया है, और अब थोड़ा सा भोग और निकाल के अंदर घर के अंदर मंदिर में रखा जाएगा, और ये गुड़िया ने दे दिया है। और भाई ये अब सब बच्चों को देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और भाग भाग के सारे काट काट के कैसे डोक्षा में डाल के सब बच्चों को प्रसाद दिया जाएगा। साथ में 2 भाई ये टॉफ़ी के कटोरे ले रहे हैं, बाउल ले रहे हैं, उसमें तो मुट्ठी भर भर के टॉफ़ी भी दी जाएंगी। और इस तरह से सब अपना प्रसाद लेते हुए बच्चे जिनको मिल जाएगा वो अपने घर की तरफ ने चलते जाएंगे भाई। अब कैसे इंतजार में खड़े हैं छोटे बच्चे बड़े, ये सब आप देख लो भाई, सब के सब इधर उधर है। अब केक कट गया है, तो अब इंतजार है कि हाथ में प्रसाद कब आ जावे। और इस तरह से सबको धीरे धीरे डिब्बी बटनी शुरू हो गई हैं, टॉफ़ी बटनी शुरू हो गई हैं, प्रसाद बटना शुरू हो गया है। और जिनको मिलता जाओगा भाई वो यहाँ तक चलता जाओगा, ऐसे धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन जेंट्स वहाँ पीछे खड़े हैं, तो भाई उनको भी प्रसाद पहुँचाया जाएगा, लेकिन पहले बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि भाई बच्चे ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो इस तरह से भाई सबको प्रसाद मिलेगा, सब प्रसाद खाइयो भाई, हमारे साथ बने रहियो। और मुझे भी प्रसाद मिल गया है भाई, और इस तरह से प्रसाद लेके, और ये देखो कैसे धड़ाधड़ डाला जा रहा है भाई, कटोरिया में टॉफ़ी ऊपर रखी जा रही हैं और बच्चों को बांटा जा रहा है सबके सहयोग से। ये इतना बड़ा काम संपन्न हो गया है भाई। भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहे, इनके अंदन भरे रहे, दूध पूत में बरकत हो।